राज्यसभा जाने के लिए नॉमिनेशन के बाद शुक्रवार की शाम 5 बजे सीएम आवास पर जेडीयू की बड़ी बैठक हुई। नेताओं ने नीतीश कुमार से सीएम पद न छोड़ने की अपील की, जिस पर नीतीश कुमार ने कहा कि वो राज्यसभा जा रहे हैं, लेकिन आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, सब काम होता रहेगा। वहीं इस बैठक में नीतीश कुमार के बेटे निशांत के राजनीति में आने का रास्ता भी साफ हो गया। निशांत रविवार को जेडीयू की सदस्यता ग्रहण करेंगे। सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। हमने उनको अपनी राजनीतिक पिता माना है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं कहीं गया नहीं हूं, मैं यहीं पर हूं। राज्यसभा चुनाव के लिए नीतीश कुमार के नॉमिनेशन के बाद बिहार में तेज हुई हलचल के बीच शुक्रवार शाम 5 बजे सीएम आवास पर जेडीयू की बड़ी बैठक हुई। बैठक शुरू तो हुई काफी भावुक माहौल में। अपना निर्णय लिए, ये भावना मैंने व्यक्तिगत रूप से उनको मैं बताया कि सब कहता है कि आपका जाकर, पर बैठक खत्म हुई नई उम्मीदों के उल्लास के साथ। करतल ध्वनि के साथ विधायकों ने और मंत्रियों ने इस फैसले का स्वागत किया और निशांत कुमार जनता दल की सदस्यता ग्रहण करेंगे। सीएम नीतीश के बेटे निशांत का राजनीति में आने का रास्ता साफ हो गया है। निशांत कुमार रविवार को जेडीयू की सदस्यता लेने जा रहे हैं। बैठक में निशांत कुमार के नाम का प्रस्ताव कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने रखा। संजय झा ने बैठक में पूछा, क्या आप लोग सहमत हैं? बैठक में मौजूद नेताओं ने हाथ उठाकर एक सुर में समर्थन जताया। संजय झा ने कहा, निशांत राजनीति में आएंगे, पूरी पार्टी उनके पीछे खड़ी होगी। तो जेडीयू सांसद और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने भी कहा, निशांत कुमार राजनीति में आएंगे और पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। निशांत कुमार के प्रस्ताव पर सबने सहमति दी। राजनीति में आने के बाद निशांत पूरे बिहार का दौरा करेंगे और जेडीयू को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। विधायकों की तरफ से जोरदार आवाज उठी कि निशांत बाबू को आगे लाना है। इसके लिए सब लोग ताली बजाया, हाथ उठाया। निशांत के राजनीति में आने की खबर पर विपक्षी नेताओं ने भी सधी हुई प्रतिक्रिया दी। चलिए, आखिरकार जदयू को उसका नया नेता मिल गया, आखिरकार नीतीश कुमार जी को अपना उत्तराधिकारी भी मिल गया। देखना होगा कि आगे भारतीय जनता पार्टी इनको भी किस रूप में आगे रिश्ता रखती है। खैर, पिछले 2 दिनों से चली आ रही सियासी हलचल के बाद ये साफ हो गया है कि जेडीयू को नीतीश कुमार का राजनीतिक उत्तराधिकारी मिलने जा रहा है और नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में जा रहे हैं। वैसे जो नेता नीतीश कुमार से सीएम पद न छोड़ने की अपील कर रहे थे, उनकी भावनाओं के ज्वार को शांत करने की कोशिश करते हुए नीतीश कुमार ने आश्वस्त किया है कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, सब काम होता रहेगा, हम सब देखते रहेंगे, चिंता मत कीजिए। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण, शैलेंद्र कुमार और आनंद अग्रवाल के साथ ब्यूरो। तो देखिए, अब ये तय हो चुका है कि अब जेडीयू में निशांत युग आने वाला है और आइए अब जेडीयू में निशांत युग वाली खबर को समझते हैं। देखिए, निशांत कुमार नीतीश कुमार के बेटे हैं और इनको लेकर खबर है कि रविवार को जेडीयू ज्वाइन करेंगे, यानी कि 8 मार्च को जेडीयू ज्वाइन करने वाले हैं निशांत कुमार। सीएम आवास में हुई बैठक में जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने निशांत कुमार के नाम का प्रस्ताव रखा, जिस पर सभी लोगों ने एक सुर में समर्थन किया। संजय झा ने कहा कि निशांत राजनीति में आएंगे और पूरी पार्टी उनके पीछे खड़ी होगी। वहीं ललन सिंह ने कहा कि निशांत कुमार राजनीति में आएंगे और पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। राजनीति में आने के बाद निशांत पूरे बिहार का दौरा करेंगे और जेडीयू को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मतलब ये कि जेडीयू को नीतीश कुमार का राजनीतिक वारिस मिलने जा रहा है। भविष्य में निशांत कुमार के हाथ में होगी जेडीयू की कमान। अब जबकि नीतीश कुमार के बेटे निशांत राजनीति में आएंगे, ये साफ हो चुका है, तो ऐसे में इसको समझने के लिए बिहार की राजनीति को समझना जरूरी है, वो भी 1990 के बाद के बिहार की राजनीति को। 1990 के बाद बिहार की राजनीति 3 नेताओं के इर्द गिर्द घूमती रही, जिसमें आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद, एलजेपी के अध्यक्ष रहे रामविलास पासवान और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के। समय बदला और उम्र बढ़ी तो
तो लालू प्रसाद की जगह पर तेजस्वी यादव उनके उत्तराधिकारी के रूप में सामने आ गए। वैसे तो उनके परिवार के कई लोग सक्रिय राजनीति में हैं, लेकिन लालू प्रसाद के राजनीतिक वारिस तेजस्वी यादव ही हैं। ऐसा ही कुछ हुआ एलजेपी के संस्थापक रहे दिवंगत रामविलास पासवान की पार्टी में। रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी बने। हालांकि चिराग पासवान को अपने चाचा के साथ राजनीतिक संघर्ष जरूर करना पड़ा, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का राजनीतिक वारिस कौन होगा, ये कुछ दिनों पहले तक साफ नहीं था, क्योंकि ना तो नीतीश कुमार इसके लिए तैयार थे और ना ही उनके बेटे निशांत कुमार राजनीति में आने की इच्छा जता रहे थे। लेकिन नीतीश कुमार के समर्थक और रिश्तेदार काफी दिनों से चाहते रहे हैं कि निशांत राजनीति में आए। अब समर्थक शुरू से चाहते हैं कि निशांत कुमार राजनीतिक वारिस के रूप में नीतीश कुमार की पार्टी को संभालें। ऐसे में जेडीयू में अब निशांत युग की शुरुआत होने जा रही है। अब आप इस खबर को समझिए। अब नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में जा रहे हैं, क्योंकि वो राज्यसभा जा रहे हैं। नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन भी कर दिया है। पार्टी नेताओं ने निशांत को राजनीति में लाने की मांग की। संजय झा ने आज ही बैठक में निशांत के नाम का प्रस्ताव रखा और सभी नेताओं ने एक सुर में प्रस्ताव का स्वागत किया। निशांत ने भी प्रस्ताव पर सहमति दे दी, यानी कि अब निशांत युग जेडीयू में देखने को मिलेगा। यानी जेडीयू पार्टी की कमान एक तरीके से कहिए तो निशांत कुमार के हाथ में होगी और नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी के तौर पर निशांत कुमार होंगे। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। बिहार में नई सरकार कब बनेगी? बिहार का अगला सीएम कौन होगा? सरकार बनाने का फॉर्मूला क्या होगा? अब यही सवाल लोगों के मन में उठ रहा है। बिहार में हर जगह इसी बात की चर्चा हो रही है, लेकिन इन सवालों के जवाब इतने आसान नहीं हैं। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। 24 नवंबर 2005 यही वो तारीख है जिस दिन नीतीश कुमार बहुमत के साथ बिहार के मुख्यमंत्री बने। जीतन राम मांझी के छोटे से 9 महीने के कार्यकाल को छोड़ दें तो तब से लेकर अब तक बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश कुमार ही रहे। एक तरह से कहें तो बिहार के लोग मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश कुमार को देखने के अभ्यस्त हो गए थे। लेकिन 5 फरवरी 2026 को बिहार की राजनीति ने नई करवट ली और राज्यसभा के लिए नीतीश कुमार के नामांकन के साथ ही साफ हो गया कि बिहार में नई सरकार बनेगी और सरकार की स्टीयरिंग भी किसी नए नेता के हाथ में होगी। सवाल है कि कौन बनेगा अगला मुख्यमंत्री? कौन होगा सरकार का चेहरा? पिछले 20 साल से सरकार की स्टीयरिंग नीतीश कुमार के हाथ में थी, लेकिन सूत्रों की माने तो अब ये स्टीयरिंग बीजेपी के हाथ में जा रही है। बीजेपी से सीएम कौन बनेगा, राजनीतिक पंडित इसका अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन बीजेपी किसे सीएम बनाएगी इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। बीजेपी आखिरी समय में ही पत्ते खोलती है और सियासी जानकार हैरान रह जाते हैं। ये अलग बात है कि जेडीयू नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का कहना है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा इसका निर्णय सीएम नीतीश कुमार ही लेंगे। ये भी मुख्यमंत्री जी को तय करना है, मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी को ही तय करना है। तेजी से बदलते घटनाक्रम के बीच बिहार के राजनीतिक हलके में और भी कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि बिहार में नई सरकार कब बनेगी, कौन डिप्टी सीएम होंगे, कैसा होगा बिहार का नया मंत्रिमंडल और सरकार बनाने का फॉर्मूला क्या होगा। इस सवालों के जवाब आसान नहीं है। हाँ, जेडीयू की बैठक के बाद ये साफ हो गया है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत जरूर जेडीयू की कमान संभालेंगे, लेकिन नई सरकार कैसी होगी, कौन होगा सीएम और सरकार बनाने का फाइनल फॉर्मूला क्या होगा, इन सभी सवालों के जवाब के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो अब जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं तो सीएम पद की कुर्सी खाली हो रही है और बिहार का अगला सीएम कौन होगा, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। और आइए अब आपको खबर समझाते हैं, कौन होगा नई सरकार का चेहरा। ये सवाल बिहार की जनता के मन में है। किसके सर सजेगा बिहार का ताज, ये सवाल पूछे जा रहे हैं और सभी चाहते हैं कि जल्द से जल्द उस नाम का भी पता चले कि कौन होगा सीएम पद पर नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी। लेकिन माना जा रहा है कि अगला सीएम बीजेपी का होगा। तो ऐसे में सवाल है
कि कई नामों की चर्चा चल रही है, क्योंकि अब पहली बार ऐसा होगा जब सीएम बीजेपी का बिहार में होगा। तो कई नाम हैं जो चर्चा में हैं। जिन नामों की चर्चा है आइए उसको समझते हैं। सबसे पहला नाम है डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का, यानी कि नंबर 1 पर सम्राट चौधरी का नाम चल रहा है। नंबर 2 की बात करें तो नित्यानंद राय की चर्चा भी है, उनके नाम की चर्चा भी चल रही है कि इन्हें सौंपी जा सकती है सीएम पद की जिम्मेदारी। दिलीप जायसवाल का नाम भी इस रेस में आगे चल रहा है। दिलीप जायसवाल जो भी मंत्री भी हैं और उनका नाम भी इसमें चल रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो नई सरकार में अभी मंत्री भी हैं दिलीप जायसवाल, और उनका नाम चल रहा है कि वो भी सीएम पद के एक दावेदार हैं। बिहार सरकार में फिलहाल उद्योग मंत्री है। और संजय जायसवाल का नाम भी चल रहा है। संजय जायसवाल की अगर हम बात करें तो बिहार बीजेपी में एक बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं, वैश्य समुदाय से आते हैं। और संजय जायसवाल इससे पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर भी बिहार में काम कर चुके हैं, तो इनका नाम भी फिलहाल जो है वो रेस में आगे चल रहा है। रेणु देवी का नाम भी चल रहा है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि बिहार में हो सकता है कि इस बार कोई महिला मुख्यमंत्री भी हो, तो उसमें रेणु देवी का नाम भी है। अति पिछड़ा समाज से रेणु देवी आती हैं। इससे पहले की जो सरकार थी उसमें रेणु देवी डिप्टी सीएम भी बनाई गई थी, डिप्टी सीएम का पद भी उन्होंने लिया था। अब अगला जो नाम है वो प्रेम कुमार का है, यानी कि प्रेम कुमार जो हैं उनका नाम भी काफी चर्चा में है। अति पिछड़ा वर्ग से प्रेम कुमार आते हैं, बीजेपी के बड़े नेता के तौर पर इनकी पहचान है और एक अच्छी खासी पकड़ इनकी कही जाती है। तो ऐसे में इनका नाम भी चर्चा में चल रहा है कि इन्हें सीएम का चेहरा बनाया जा सकता है बिहार में। इसके अलावा 7वां जो नाम है संजीव चौरसिया, इनका नाम भी चल रहा है। संजीव चौरसिया का, अति पिछड़ा वर्ग से संजीव चौरसिया आते हैं। तो ऐसे में ये जानकारी मिल रही है कि इन नामों की चर्चा अभी फिलहाल हो रही है। इन्हीं लिस्ट में से किसी एक पर मुहर लग सकती है। 8वां जो नाम है वो है प्रमोद कुमार चंद्रवंशी का। अति पिछड़ा वर्ग से प्रमोद कुमार चंद्रवंशी भी आते हैं और ये भी कहा जा रहा है कि इस बार बीजेपी भी अगर कोई मुख्यमंत्री बनाती है बिहार में तो वो पिछड़ा या अति पिछड़ा समाज से ही होगा। तो इसमें इनकी दावेदारी जो है थोड़ी ज्यादा नजर आ रही है। हरि सहनी का नाम भी चर्चा में बना हुआ है। ये भी अति पिछड़ा समाज से आते हैं और हरि सहनी भी बिहार बीजेपी में अगर हम बात करें तो एक कद्दावर नेता के तौर पर इनकी पहचान है। तो हो सकता है कि इनका भी नाम जो है उस लिस्ट में शामिल है और एक चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट किए जा सकते हैं। जनक राम, दलित चेहरे के तौर पर जनक राम का भी नाम जो है फिलहाल इस रेस में आगे चल रहा है। हालांकि ये 10 नाम हमने आपको जरूर बताए हैं। इन 10 नामों की चर्चाएं हो रही हैं कि इन्हीं में से कोई एक मुख्यमंत्री बिहार को मिल सकता है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि बीजेपी हमेशा अपने फैसलों से लोगों को चौंकाती रही है और अपने पत्ते बिल्कुल ऐन मौके पर खोलती है। तो देखना होगा कि बीजेपी का भरोसा आखिर किस पर जाता है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। अब अगर नई सरकार बनेगी तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, ये भी लोग जो है वो जानना चाहते हैं कि आखिर नई सरकार में जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा। तो आइए इसको समझते हैं जो सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। और इस तस्वीर के साथ ही ये साफ हो गया कि बिहार की राजनीति नए युग में प्रवेश करने जा रही है। पिछले 20 साल से सरकार की स्टीयरिंग नीतीश कुमार के हाथ में थी, लेकिन नीतीश कुमार के राज्यसभा सांसद चुने जाने के बाद बिहार में नई सरकार बनेगी। हम लोग के नेता है सर्वान नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी, वही ये फैसला लेंगे। क्या उनका निर्देश है, क्या उनका आदेश है, वो सिर्फ और सिर्फ हम लोग उनके आदेश का ही पालन कर रहे हैं। सरकार भले ही कुछ दिनों के बाद बने, लेकिन सरकार के फॉर्मूले पर चर्चा अभी से तेज हो चुकी है। नई सरकार कैसी होगी, कौन होगा सरकार का मुखिया, किस पार्टी को मिलेगा कितना मंत्री पद, यानी बिना नीतीश नई सरकार का क्या नया फॉर्मूला होगा, तो वो भी जानिए। सूत्रों की माने और नई सरकार का फॉर्मूला भी तय हो गया है। सूत्रों के मुताबिक नई सरकार में बीजेपी से मुख्यमंत्री पद के साथ ही 15 मंत्री होंगे, जबकि जेडीयू से
डिप्टी सीएम का पद निशांत कुमार को मिल सकता है। इसके साथ ही जेडीयू से भी नई सरकार में 15 मंत्री बनेंगे। मंत्रिमंडल में बाकी सहयोगी दलों की भागीदारी वैसी ही रहेगी जैसी अभी है, यानी चिराग की पार्टी से 2 मंत्री, मांझी और कुशवाहा की पार्टी से 1-1 मंत्री बनेंगे। फिलहाल बिहार में 27 मंत्री हैं। जेडीयू के पास मुख्यमंत्री का पद है तो बीजेपी से 2 डिप्टी सीएम हैं। नई सरकार में फॉर्मूला भी नया होगा और चेहरा भी। हालांकि अभी तक आधिकारिक फॉर्मूला सामने नहीं आया है। वैसे तेज हुई राजनीतिक हलचल के बीच दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने अलग अलग सीएम हाउस जाकर नीतीश कुमार से मुलाकात की। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो अब जब बिहार में नई सरकार बनेगी, वो भी बिना नीतीश कुमार के, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इस पर भी सबकी नजर टिकी हुई है। तो आइए आपको ये समझाते हैं। हम आपको वो फॉर्मूला बताएं, उसके पहले आप ये समझिए कि अभी वर्तमान में जो बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, उसमें जो मंत्रिमंडल जो बना है उसका स्वरूप कैसा है, पहले इसे समझ लीजिए। देखिए, नीतीश सरकार का जो फॉर्मूला है उसके मुताबिक फिलहाल जो चल रहा है उसमें जेडीयू से सीएम है नीतीश कुमार और जेडीयू कोटे से 8 मंत्री मंत्रिमंडल में शामिल हैं। बीजेपी की बात करें तो 2 डिप्टी सीएम बीजेपी से हैं और 12 मंत्री बीजेपी के हैं जो मंत्रिमंडल में शामिल हैं। इसके अलावा जो अन्य पार्टियां हैं, सहयोगी दल हैं, एलजेपी-आरवी यानी कि चिराग पासवान की पार्टी, उनसे 2 मंत्री हैं और हम के 1 मंत्री हैं। आरएलएम के उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से 1 मंत्री हैं। यानी कि अभी नीतीश सरकार में जो कुल मंत्रियों की संख्या है वो 27 है। चूंकि बिहार में कुल 36 मंत्री बन सकते हैं, तो ऐसे में नई सरकार में सूत्रों के हवाले से सभी 36 मंत्री पद वाले फॉर्मूले को हम आपको समझाते हैं। अब बिना नीतीश कुमार के नई सरकार का नया फॉर्मूला क्या होगा उसे समझिए। जो फिलहाल सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक बीजेपी और जेडीयू में बराबर बराबर मंत्री पदों का बंटवारा होगा। 16 मंत्री जेडीयू से और 16 मंत्री बीजेपी से होंगे। एलजेपी-आरवी से 2 और आरएलएम और हम से 1-1 मंत्री बनेंगे। बिना सीएम नीतीश कुमार के नई सरकार का नया फॉर्मूला अब आप ऐसे समझिए कि बीजेपी के, क्योंकि अब कहा जा रहा है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, तो बीजेपी के पास एक मुख्यमंत्री का पद और 15 मंत्री जो हैं बीजेपी के होंगे। इसके साथ अब जेडीयू की बात कर लेते हैं, तो जेडीयू को उप मुख्यमंत्री का पद मिल रहा है। उप मुख्यमंत्री के साथ ही 15 मंत्री जो हैं जेडीयू कोटे से नई मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। और जो अन्य सहयोगी दल है, जैसे कि चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी-आरवी, उसका स्वरूप बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा अभी है। 2 मंत्री ही एलजेपी-आरवी से मंत्रिमंडल में शामिल होंगे और उसके अलावा हम और आरएलएम यानी कि जितन राम मांझी की पार्टी हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम से 1-1 मंत्री ही होंगे। यानी कि कुल 36 जो ये मंत्रिमंडल का स्वरूप है वो अब तैयार होगा और इस हिसाब से मंत्रिमंडल का फॉर्मूला तय किया जा सकता है। फिलहाल ये सूत्र बता रहे हैं। बढ़ते